मैं बनाऊंगा। फिर सूरज बेमन से मटके बनाने लगता है। खिड़की से उसे बाहर एक मरियल सा गधा बंधा हुआ दिखाई देता है। ये बताओ काका, ये गधा इतना कमजोर क्यों है? इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अरे इस गधे को मत देखो, ये गधा किसी काम का नहीं है, सारा दिन सुस्त पड़ा रहता है। तू गधे वधे को मत देख, अपना काम कर, चल। दूसरी तरफ शंभू अपने बेटे सूरज को हर जगह तलाश करता है, पर उसको वह कहीं नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात की सन्नाटे में जब केशव खराटे ले रहा था, यही सही मौका है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे इस बेजुबान गधे को यहाँ से बचाना होगा। केशव इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। फिर सूरज चुपके से उस गधे की रस्सी खोल देता है और उस बेजुबान गधे को लेकर घने जंगलों की तरफ सूरज तेजी से भागता है। चल मेरे दोस्त, भाग भाग, तेजी से भाग। अरे भाग, वरना वो जाग जाएगा और हम दोनों को फिर से पकड़ लेगा। भाग। हाँ सूरज, तुम ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से जितनी दूर हो सके निकल चलते हैं। गधे की आवाज सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह झटके से रुक जाता है। हाँ, ये क्या? तुम बोल सकते हो? अरे तो फिर इतनी देर से चुप क्यों थे? सूरज, जो इंसान मेरी कदर नहीं करता उसके सामने बोलने का मन ही नहीं करता, लेकिन तुम अलग हो सूरज। हाँ, चलो शुक्र है, मुझे कम से कम एक दोस्त तो मिल गया जो मेरी बात समझ सकता है। चलो अब भागो, चलो चलो। फिर वे दोनों भागते भागते एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा में पहुंच जाती हैं। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सूरज दंग रह जाता है। वहाँ चारों तरफ पत्थर की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी। बाप रे, ये इतनी सारी मूर्तियाँ कहाँ से आ गई? ये जगह तो बहुत ही अजीब है। तभी एक पत्थर की मूर्ति से आवाज आती है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से ले चलो। सूरज और गदा चौंक जाती हैं। तभी एक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे उनकी तरफ चलकर आती है। पत्थर में जान? ये कैसे संभव है? मैं जिंदा हूँ, बस इस रूप में कैद हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। सूरज, इसे साथ ले चलो, शायद ये आगे हमारे किसी काम आए। ठीक है, मैं इसे अपने पिता के पास ले चलता हूँ। फिर सूरज उस मूर्ति और गधे को लेकर अपने घर पहुँचता है। शंभू अपने बेटे को सुरक्षित देखकर खुश हो जाता है, पर उसके साथ गधे और मूर्ति को देखकर परेशान हो जाता है। अरे ये क्या सूरज, तुम्हारे साथ ये गधा और ये पत्थर की मूर्ति, ये दोनों को भला कहाँ से लेकर आ गए? पिताजी परेशान मत होइए, इसी मूर्ति की तलाश में तो मैं इतने दिनों से बाहर था। ये गुरुदेव ने मुझे भेंट दी है और ये गधा, ये आज से हमारे मटके बनाने में हमारी मदद करेगा। चलो अच्छा है बेटा, आज से हमारा 2 लोगों का नहीं बल्कि 3 लोगों का परिवार होगा। इस मूर्ति को घर के अंदर रख दो, ले जाओ। फिर सूरज मूर्ति को अंदर रख देता है और राहत की सांस लेता है। हाँ, अच्छा हुआ पिताजी को ये नहीं पता ये दोनों बोल सकते हैं, वरना वो बेचारे डर जाते। सूरज, सच छिपाकर कहीं तुम मुसीबत में ना फंस जाओ। ओहो, फिक्र मत करो दोस्त, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन एक आधी रात को वे मूर्ति चुपचाप घर से निकलकर नदी किनारे पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही एक तेज रोशनी होती है और वह पत्थर की मूर्ति सोने की मूर्ति में बदल जाती है। वहीं पास से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है। अरे वाह 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 वाह, नदी के किनारे सोने की मूर्ति। अरे हाय 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 हाय, इसे बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। जैसे ही वह लालच में उस मूर्ति को छूता है, वह तुरंत पत्थर का मूर्ति बन जाता है।
यही मेरा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। फिर अगली सुबह सूरज जब उठता है तो देखता है कि घर में अब 2 मूर्तियां हैं। ये क्या? एक से 2 मूर्तियां कैसे हो गईं? हो सकता है इस मूर्ति ने अपने किसी दोस्त को बुला लिया हो। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये भी हो सकता है। सही कहा। ठीक है। फिर सूरज बात को टाल देता है, पर धीरे धीरे गांव से लोग गायब होने लगते हैं और सूरज के घर में मूर्तियों की संख्या बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। सूरज बुरी तरह घबरा जाता है। समझ नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है। मैं तो एक मूर्ति लाया था, अब यहाँ ये इतनी सारी मूर्तियाँ कैसे हो गईं? पिताजी 2 दिनों के लिए दूसरे गांव गए हैं। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और शंभू अंदर आ जाता है। कमरे में मूर्तियों का अंबार देखकर उसकी होश उड़ जाती हैं। सूरज, ये सब क्या हो रहा है? इतनी सारी मूर्तियां हमारे घर में कहां से आई? मैंने कहा इतनी सारी मूर्तियां हमारे घर में कहां से आई, जवाब दो। मैंने तुम्हें एक मूर्ति रखने को कहा था, यहाँ तो तुमने पूरा मूर्तियों का अंबार लगा दिया है। कहां से आई ये मूर्तियां? पिताजी मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। ये तो अपने आप। सूरज अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही केशव दरवाजे पर आ धमकता है। वह छिपकर ये सब देख रहा था। अच्छा, तो इस लड़के ने यहाँ मूर्तियों का बाजार लगा रखा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना शंभू, मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस जादुई बेटे के साथ क्या करता हूँ। फिर केशव तुरंत वहाँ से भागकर गांव के मुखिया और बहुत सारे गांव वालों को लेकर शंभू के घर पहुँच जाता है। ये देखिए मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि इन बाप बेटों की तरक्की के पीछे कोई काला रहस्य है। इसने काले जादू से हमारे गांव वालों को गायब करके यहाँ पत्थर की मूर्तियां बना दी हैं। अरे धन की लालच में ये लोगों को डरा धमकाकर उन्हें पत्थर का बना रहा है। ये लोग मटके बनाने की आड़ में काला धंधा कर रहे हैं। ये ऐसा बुरा बुरा काम कर रहे हैं, देखिए। गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे शंभू को पकड़ लेती हैं। शंभू, तुम्हारी इस करतूत की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ए लड़के, अगर तुमने इन सबको ठीक नहीं किया वापस से, तो हम तुम्हारे पिता को सख्त सजा देंगे, समझा? गांव वाले शंभू को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती हैं। सूरज अकेला पड़ जाता है। घर के अंदर वह भागता है। हाँ, ये क्या? यहाँ तो एक भी मूर्ति नहीं है। अभी तो पूरा कमरा भरा था। अब सब कहाँ चली गई? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे उस मूर्ति को ढूंढना ही होगा। वो मेरे पिताजी को बचा सकती है। सूरज बदहवास होकर उस पुरानी गुफा की तरफ भागता है जहाँ उसे सबसे पहली मूर्ति मिलती है। वहीं पहुँचते ही उसे एक तेजस्वी साधु महाराज दिखाई देते हैं। कहो पुत्र, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। तुम्हारी आंखों का डर बता रहा है कि तुम किसी भारी संकट में हो। महाराज बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है महाराज। सूरज सारी आपबीती और मूर्तियों का रहस्य साधु महाराज को बता देता है। इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है बेटा, जो तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो। कैसी सच्चाई महाराज? मैं बस अपने पिताजी को बचाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे सच बताइए, क्या सच है? तो सुनो, इस गुफा और उस सोने की मूर्ति का असली सच ये है कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा खोया हुआ भाई वीर है। मंगलपुर नामक गांव में शंभू अपने 2 बेटों वीर और सूरज के साथ रहता था। एक दिन वीर घने जंगलों से जा रहा होता है। तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ जाती है।
मिल गया मुझे। ऐसे ही युवक की तलाश कर रहा था जो मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। फिर तांत्रिक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अरे तुम बहुत धनी हो जाओगे, चलो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, मुझे लालच नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हें एक ऐसे लोक में भेजूंगा जहां बहुत ही सुंदर राजकुमारी है। अगर तुम मुझे उसे लाकर सौंप दोगे तो मैं तुम्हें सर्वशक्तिशाली बना दूंगा और तुम्हें फिर कोई नहीं हरा सकता, ना ही तुम्हें गरीबों के दिन देखने पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वहां चलने के लिए तैयार हूं। अगर उसके बदले मुझे ढेर सारा धन और शक्ति मिले तो क्या बात है, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। चलो। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से वहां भेजता हूं। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं। फिर तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों से वहां से गायब कर देता है और कुछ ही देर में वो तेज रोशनी के साथ दूसरी दुनिया मन्नत लोक में पहुंच जाता है, जहां चारों तरफ चकाचौंध देख वीर हैरान रह जाता है। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये तांत्रिक ने मुझे कहां भेज दिया।